हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपके लिए लाया हूं साउथ में से एक ऐसी मूवी स्टोरी जिसके अंदर थ्रिल, सस्पेंस, मिस्ट्री, साथ ही ब्लैक मैजिक से भरी हुई है। दोस्तों, जहां भगवान होते हैं वहां शैतान भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक यूनिक स्टोरी है, एक डिफरेंट स्टोरी है बाकी हॉरर मूवी से। इस मूवी का नाम है विरूपाक्ष। बात करें हिंदी में तो इसका हिंदी में मतलब होता है डरावनी आंखें। आंखें ही एक ऐसा ऑर्गन है जो मरने के बाद भी पूरी दुनिया देख सकता है। कहानी की शुरुआत करते हैं, उसके साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1979। रुद्रवलम गांव की हवेली में एक आदमी और उसकी पैरालाइज बीवी मरी हुई बच्ची की लाश को बीच में रखकर किसी तरह की विशेष पूजा और मंत्र कर रहे थे। इस बीच वहां पर पहुंच जाते हैं गांव के लोग, जो उस डरावने सीन को देखकर घबरा जाते हैं। काला जादू होते देख गांव के आदमी और उस औरत को बेरहमी से पीटते हैं और अंत में एक पेड़ से बांध देते हैं। उसी दौरान उन दोनों का बेटा भी वहां पर दौड़ता हुआ आता है। वो सभी को ये करने से रोकता है लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। वो आदमी और उसकी बीवी इस हालत में भी उन मंत्रों को बोल रहे थे, जिसके बाद गांव के लोग दोनों पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उन्हें जिंदा जला डालते हैं। मरते मरते वो औरत गांव वालों को, उस गांव को एक श्राप देती है कि बहुत जल्द ये गांव एक कब्रिस्तान में बदल जाएगा। अगले दिन गांव के सरपंच हरीश और गांव वाले मिलकर उस लड़की को एक अनाथालय में भर्ती करवा देते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि लड़का भी अपने कमरे में बैठ बैठ के बाहर देखता होता है। इसी तरह के मंत्रों का वह उच्चारण कर रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है पूरे 12 साल बाद उस गांव में, जहां एक बुजुर्ग आदमी अपने गांव की रखवाली के लिए रात में पहरेदारी कर रहा था। तभी एक कौवा वहां पे आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो आदमी कुछ समय के लिए तो वहां इंतजार करता है और जब वो उसे भगाने के लिए उसके पास जाता है तभी वो उस आदमी पर हमला कर देता है। अगले दिन उसका लड़का जब उसे देखने के लिए खेत पर जाता है तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। ये कहानी एक हफ्ते बाद शिफ्ट होती है, जहां सूर्य नाम का एक लड़का अपनी माँ और अपने भाई के साथ उस गांव में आता है। दरअसल उसकी माँ की काफी जमीन उस गांव में होती, जिस पर गांव वाले अब स्कूल बनाना चाहते थे और इसी वजह से वो सभी गांव में आते हैं क्योंकि उन्हें ये जमीन गांव वालों के नाम करनी थी। गांव में प्रवेश करने से पहले सूर्या की कार पर एक मरा हुआ कौवा आकर टकरा जाता है, जिसको देखकर उसकी माँ बहुत डर जाती है और इसको एक अपशकुन मानती है। हालांकि सूर्य इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और कौवा को अपनी कार से हटाकर उसके गांव की तरफ निकल जाता है। उधर पुजारी गांव में होने वाली पूजा की तैयारी कर रहे थे और इसी पूजा का मुहूर्त निकाल रहे थे, जहां पर वे गांव में मौजूद प्राचीन ग्रंथ का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इस गांव में उनके पूर्वज द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ था जिसमें हर समस्या का समाधान लिखा हुआ था और जब किसी समस्या और खुशी का मौका आता तो ये पुजारी उसी ग्रंथ में देखकर चीजों को समझकर उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करता और फिर वही बात गांव वाले भी मान लेते। सूर्य अब गांव में पहुंच चुका था, जहां वो अपनी दूर की बहन पार्वती के घर जाता है और यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि पार्वती एक मकान में है और उसके कान में दिक्कत है और उसी के चलते वो कान से बार बार एक दवाई भी कान में डालती है। और उसी दिन की रात सूर्य अपने भाई के साथ ठंडी हवा में बैठा हुआ था और तभी वह देखता है कि एक लड़की अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर एक मुर्गे को चुरा रही थी। इसी बीच एक गांव वाला उसे देखकर चिल्लाता है, चोर चोर चोर, उसे पकड़ो। सूर्य बड़ी होशियारी से उसे अकेले में पकड़ लेता है और उसे चोरी न करने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उसे चकमा देकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन सूर्य अपने भाई और माँ के साथ गांव के सरपंच हरीश के घर जाता है, जो कि उसकी माँ की जमीन बेचने के लिए सरपंच से मिलना जरूरी था। इतने दिनों बाद और उसके घर में पहली बार आने की वजह से हरीश सूर्या और उसकी फैमिली को खाना खाने के लिए रिक्वेस्ट करता है सरपंच। थोड़ी देर बाद हरीश की बेटी नंदिनी आती है, जिसे देखकर सूर्या हैरान हो जाता है क्योंकि कल रात जिस मुर्गी चोर लड़की को उसकी मुलाकात हुई थी ठीक वैसे ही खुशबू नंदिनी से भी आती है। मौका पाकर वो नंदिनी से अकेले में रात के बारे में पूछता है, जिस पर नंदिनी उसे कहती है कि उस मुर्गे ने मेरी मुर्गी को हरा दिया था, इसलिए उसका बदला लेने के लिए मैंने मुर्गा को चोरी कर लिया था। सूर्या ने उस चोरी किए मुर्गे के बारे में पूछा तो वो बोलती है कि इस सवाल का जवाब तो मुझे तुम दो, क्योंकि अभी अंदर तुमने जो चिकन खाया था वह उसी मुर्गे का था। ये बात सुनकर सूर्य थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन उसके बीच हुई ये बातें उन्हें नजदीक
नज़दीक ले आते हैं और यहाँ पर आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है। अगले सीन में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि नंदिनी को एक इंजेक्शन देने आता है, क्योंकि नंदिनी को बचपन से ही मिर्गी की बीमारी थी, इसलिए हर हफ्ते इंजेक्शन लगाना जरूरी था। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है उसी बूढ़े आदमी पर जो गायब होने के पूरे एक हफ्ते बाद दिखा। ऐसा लगता है जैसे इस आदमी को कोई भयानक बीमारी हुई हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक कुमार नाम के लड़का जो कि किसी दूसरे गांव से इस गांव में अपनी प्रेमिका सुधा से मिलने आता है। दरअसल सुधा नंदिनी के घर पर काम करने वाले नौकर की बेटी थी, इसलिए नंदिनी ने कुमार से मिलने में सुधा की हर हाल में मदद करती है। अब हम देखते हैं कि सूर्य की माँ जो पार्वती नाम की युवती को अपना पुराना मकान ऐसे ही तोहफे में रूप में दे देती है। वो ये कहती है कि हम तो इस गांव में और या मेरे बच्चे यहाँ रहने वाले हैं नहीं, तो मैं इस घर का क्या करूँगी। ये तुम अपने परिवार के लिए साथ रहती हो, इसलिए ये मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। इसी दौरान नंदिनी भी वहाँ पर थी, तो सूर्या की माँ की ये दरियादिली देखकर वो भावुक हो जाती है। इसके बाद पार्वती सूर्या को नंदिनी को अपने घर पर छोड़ने के लिए कहती है। जहाँ रास्ते में सूर्य अपने प्यार का इजहार करता है, नंदिनी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। ऐसा भी नहीं था कि सूर्य से प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो उस गांव को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसमें उस गांव को बहुत प्यार था। अगले दिन गांव का त्योहार आता है और उसी का सेलिब्रेशन करने के लिए उस गांव के साथ साथ दूसरे गांव वाले भी वहाँ इकट्ठा होते हैं। इसी बीच अचानक वह बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर ये लगता है कि शायद किसी और के काबू में हो। गांव वाले उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी उसे पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रहे थे। इसके बाद वो मंदिर के अंदर चला जाता है और वहाँ पर खून की उल्टियाँ करते हुए मर जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि पूजा के दिन ही ये सब कुछ होना बहुत ही बड़ा अनर्थ और अपशकुन होता है। पुजारी फौरन वो ग्रंथ मंगवाता है और इस समस्या का हल ढूंढता है। वो ये कहता है कि इस आदमी के मरने से अब ये मंदिर अपवित्र हो चुका है और गांव में भी काले बादल छा गए हैं। अब इस गांव में एक हफ्ते तक हर आदमी का आना जाना बंद होगा। पूजा के बाद गांव की सीमा पर एक गहरा किया जाएगा और कोई भी आदमी न तो उस घेरे के बाहर जाएगा और न ही उसके अंदर आएगा। जो लोग अब गांव के बाहर जाना चाहते हैं वो चले जाएं। हम इस विधि को कल से शुरू करेंगे। पुजारी के ऐलान के बाद सरपंच हरीश गांव को पूरा एक हफ्ते भर का अनाज बांटते हैं, ताकि इस हफ्ते के दौरान किसी को भी खाने पीने की कोई समस्या ना हो। इसी वजह से अब सूर्या की माँ भी वहाँ से जाने का फैसला लेती है, लेकिन जाने से पहले सूर्या नंदिनी से एक बार मिलना चाहता था, पर उसके पास इतना वक्त नहीं था। ये नंदिनी भी सूर्य से दूर होने के बारे में सोच रही थी। तभी उसे मिर्गी का अटैक आ जाता है। हरीश अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन डॉक्टर के पास इंजेक्शन अब खत्म हो चुका था और जिस समय नंदिनी को अटैक आता है उसी समय उसके हाथों से एक इंजेक्शन की लास्ट बोतल भी टूट जाती है। इसलिए वो अपने क्लिनिक पर उस दवाई को लाने के लिए कहता है। उधर सूर्य अपने भाई और माँ के साथ गाँव से निकल चुका था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। पता करने पर मालूम होता है कि वही क्लिनिक वाला बंदा था जो नंदिनी का इंजेक्शन लेकर जा रहा था। इसलिए सूर्य फौरन इंजेक्शन लेकर वहां से गांव की तरफ निकल जाता है, लेकिन जब तक डॉक्टर नंदिनी को इंजेक्शन लगाता है तब तक पुजारी पूरे गांव को कवर कर लेता है और इसी वजह से सूर्य अब इस गांव से बाहर नहीं जा पाता और पूरे एक हफ्ते के लिए गांव में ही रुक जाता है। उसी रात सुधा उस गांव से भागने का प्लान बनाती है, क्योंकि कुमार और वो शहर जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। सुधा उस गांव की सीमाओं को तोड़कर वहां से निकल जाती है और वहां से सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां कुमार पहले से उसका इंतजार कर रहा था। ट्रेन आने से पहले दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं और अचानक बातों ही बातों में कुमार रेलवे ट्रैक पर चला जाता है और वो जैसे ही अपनी खुशियों के बारे में बात कर रहा था, तेजी से वहां से ट्रेन आती है और उसे कुचल डालती है। सुधा ये देखकर अपना होश खो बैठती है। वो बेसुध हालत में वापस अपने गाँव आ जाती है और जैसे ही वो गाँव में अंदर आती है तभी गाँव के बड़े थे एक साथ बुझ जाते हैं, जैसे किसी काले साए ने उस गाँव में घेर लिया हो। सुधा गांव में आ चुकी थी और खुद के चेहरे को एक मधुमक्खी के छत्ते में डाल देती है। उधर दूसरे दिन नंदिनी सूर्या को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और ये कहती हैं कि हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी हालत में मैं इस गांव को छोड़ना नहीं चाहती और ये गांव ही मेरा घर है। इसके बाद में वो एक छोटी सी डिब्बी से एक लॉकेट निकालती है और सूर्या के गले में डाल देती है और कहती है कि ये मेरी निशानी है जो हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहेगी। इस तरह समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास। रात पार्वती अपने बेटे को कुछ पढ़ा रही थी, तभी उसे अचानक
गांव में एक कोने में किसी चिल्लाने की आवाज़, रोने की आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है तो उस गांव का ही एक आदमी दिखा जिसका नाम सूरी था। वो उस समय उससे पूछती है कि सूरी भाई, आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है? जिस पर सूरी कुछ नहीं बोलता और कुछ बिना कहे चाकू से अपनी गर्दन काट लेता है। ये देखकर पार्वती चीखने लगती है, जिसकी वजह से गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सभी को लगता है कि एक सुसाइड, क्योंकि सूरी के ऊपर कर्ज था। 8 दिनों तक वो काम पर जाकर पैसे नहीं कमा पाया था। अगली सुबह पार्वती अजीब सा बर्ताव करती है, जैसे कि उसे किसी चीज़ का होश न हो। उसकी आंखें हमेशा खुली रहती है और इसी बीच वो अपने कान में एक बड़ी सी सुई डालकर सुसाइड कर लेती है। उसकी मौत को देखकर पूरा गांव बहुत दुखी था, क्योंकि एक ही दिन में गांव के लोगों ने 2 मौतें देखी थी। ऊपर से सभी लोग गांव में ही रही इन अजीब घटनाओं से डर रहे थे। इन सब को देखकर पुजारी को कुछ शक होने लगता है और वो सभी को ये कहता है कि घर जाकर पता करो कि सभी लोग अपने घर में है या नहीं, किसी ने उस घेरे को तो नहीं तोड़ा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुधा के माता पिता अपनी बेटी को लेकर रात से परेशान थे, लेकिन जब सभी लोग एक एक दूसरे के घर जाकर पूछताछ कर रहे थे तो एक गांव वाले ने सुधा के पेरेंट्स को सुधा के बारे में पूछा। इस पर सुधा की मां ने कहा कि वो घर में ही है, नहा रही है। ये सुनने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। पार्वती के अंतिम संस्कार के लिए गांव वाले गांव से बाहर भी नहीं जा सकते थे, इसलिए पुजारी सभी को एक पुराना घर के बारे में बताता है, जिसके पास एक पुराना पेड़ है, उसके नीचे अंतिम संस्कार करने के लिए कहता है। वहीं सूर्या की नज़र पार्वती के कान पर पड़ती है। उसे याद आता है कि पार्वती दीदी के लेफ्ट कान में प्रॉब्लम थी और जिस कान में उन्होंने सुई डाली थी वो दरअसल उनका राइट कान था। इसलिए वो समझ जाता है कि ये कोई सुसाइड केस नहीं है। वहीं गांव के बाहर एक अघोरी बाबा एक मरे हुए कौवे को देखते हैं। उसकी आंख में देखकर उसे पता चल जाता है कि सामने वाले गांव पर कोई बुरा साया है। इसलिए वो गांव की ओर दौड़ जाता है। सभी से कहता है कि तुम्हारा ये घेरा अब किसी काम का नहीं है, किसी ने जरूर इसे तोड़ा है और अब तुम में से कोई भी सेफ नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और ऐसा करके जैसे वो गांव के एंटर करता है तो पुजारी उसे मना कर देता है और ये कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में सभी लोग अपने घरों में मौजूद हैं और कोई भी गांव से बाहर नहीं गया है। इस समय इस मामले को हम खुद ही देख लेंगे। इसके बाद सूर्य और वो डॉक्टर इस बात की छानबीन करने लगते हैं कि आखिर लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भला क्या वजह हो सकती है। तभी रास्ते में उन्हें एक अजीब सी स्माइल आती है, जैसे कोई लाश कई दिनों से सड़ रही हो, और छानबीन करने पर उन्हें सुधा की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूर्य सुधा की बैग की तलाशी लेता है और उसमें उसे ट्रेन की 2 टिकट मिलती है। वो उसे देखकर समझ जाता है कि शायद सुधा कुमार के साथ भागने वाली थी और इसीलिए उसने घेरा तोड़ा था। वो रेलवे स्टेशन पर कॉल करके इसके बारे में छानबीन करता है। तभी उसे पता चलता है कि कुमार की मौत तो उसी रात हो चुकी थी, जिसके बाद सुधा रेलवे स्टेशन से पता नहीं कहाँ चली गई। अब सूर्य के लिए सारी चीजें कनेक्ट हो रही थी। वो फौरन पुजारी के पास पहुंच जाता है और उस समय पुजारी बकरी का दूध निकाल रहे थे, लेकिन दूध की जगह खून निकलता है। सूर्य उन्हें कहता है कि गांव में कोई तो सिलसिला चल रहा है, कोई तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उस घेरे को तोड़कर सुधा पहले कुमार से मिलने गई और जहां कुमार को ट्रेन ने कुचला। ये सारा किस्सा देकर सुधा वापस गांव आ चुकी थी और यहां आकर उसकी मौत को सूरी ने देखा तो सूरी ने सुसाइड कर ली और उसे मरते हुए पार्वती ने देख लिया तो उन्होंने भी दूसरे दिन सुसाइड कर ली। इसलिए अब ये अगला नंबर किसका है जिसे पार्वती को मौत के बाद सबसे पहले देखा था। तभी सूर्या को पता चलता है कि पार्वती को मरने के बाद सबसे पहले नंदिनी ने देखा था, इसलिए वो सीधा नंदिनी के घर की तरफ दौड़ता है। वहां जाकर उसे दिखाई देता है कि नंदिनी तो घर से गायब है और उसे एक लड़का कहता है कि वह पुराने घर की तरफ गई है। वहां पर वो ऊपर अजीब तरीके से खड़ी थी और उससे पहले कि वो सूर्य उसे कुछ कह पाता या फिर उसे बचा पाता, नंदिनी उस कुएं में छलांग लगा देती है। वक्त से पहले ही सूर्य अब उसे वहां से बचा लेता है और उसको निकाल लाता है, पर नंदिनी को फिर से दौड़े पड़ने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर इंजेक्शन से उसकी तबीयत को संभाल लेता है। उधर पुजारी सभी को बताता है कि सुधा के घेरे तोड़ने की वजह से उस औरत का श्राप इस गांव पर अक्सर कर रहा है और उसी की आत्मा सभी पर हावी हो रही है, इसलिए जल्दी इसका इलाज करना होगा। तभी सूर्य डॉक्टर से पूछता है कि आखिर किस औरत की बात कर रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि सालों पहले इस गांव में एक महामारी फैल गई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे सभी बच्चों की मौत हो रही थी, लेकिन कोई भी उस महामारी को रोक नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि मेरी सारी मेडिसिन फेल हो रही थी। उसी दौरान गाँव में वैकंटम नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रहने आता है। थोड़ी दिनों बाद वो अपनी हवेली में एक मरी हुई लड़की की लाश लेकर कुछ विधि कर रहा था और इस नज़ारे
पुजारी को एक गांव वालों ने देख लिया था और ये बात सभी को बता देता है। सभी ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि शायद इसी की काली विद्या यानी ब्लैक मैजिक की वजह से गांव में महामारी नहीं जा रही है, इसीलिए सभी ने उसको और उसकी बीवी को जिंदा जला दिया और उसके बेटे का अनाथालय में भर्ती करा दिया था। मरते हुए उस औरत ने जो श्राप दिया था, पुजारी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उस घटना के बाद कई दिनों तक उस हवेली से आवाज़ें आती रही थी, जिसके बाद पुजारी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर पूजा की और हमेशा के लिए उसे दरवाजे में बंद कर दिए। उससे उस हवेली में आवाज़ें आना बंद हो गई। अब सूर्या ये सुनकर उस हवेली पर डॉक्टर के साथ पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी वहीं पर इसका हल भी मिलेगा। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि कोई उस हवेली में आकर गया है, क्योंकि वहाँ का सामान अपनी जगह पर नहीं था और जहाँ पर एक किताब थी वो भी वहाँ पर से गायब थी और उसके निशान को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि रिसेंटली वहाँ पर कोई तो आया था और उस किताब को लेकर गया है। काफ़ी देर वहाँ पर सर्च करने के बाद उसे फोटो मिलती है जिसमें वैकेंटम और उसकी फैमिली की फोटो थी। तभी सूर्या को वहाँ एक डायरी भी मिलती है जिसमें वैकेंटम की एक रिसर्च के बारे में लिखा हुआ था। उसमें यह साबित हो गया था कि अगर सही मंत्र और विधि का उपयोग किया जाए तो किसी भी मरे हुए इंसान में उसकी आत्मा को एक निश्चित समय के अंदर वापस बॉडी में बुलाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पुजारी अपने ग्रंथ में उस श्राप के बारे में पढ़ रहे थे। वो कहता है कि नंदिनी एक बक्से में बंद कर इस तरह से जिंदा जलाना होगा कि कोई उसकी मौत को देख ना पाए, ताकि उस औरत की आत्मा मुक्त हो सके। ऐसा करने के लिए गांव वाले जैसे ही नंदिनी को लेकर आते हैं वैसे ही वहां पर सूर्य आकर सबको मारने लगता है। वो कहता है कि मेरे होते हुए नंदिनी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता और आप मुझे 8 घंटे दीजिए, मैं गांव वालों के श्राप से मुक्त करने का रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है और डॉक्टर उसे कहता है कि इन सब घटनाओं के पीछे वैकेंटम के बेटे का हाथ हो सकता है। जब तक हम वापस आए तब तक नंदिनी का पूरा ध्यान रखिएगा, अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है और अनाथालय में जा रहा हूँ, ऐसा सूर्य वहां पर कहकर जाता है। वहीं रास्ते में सूर्या को गांव से निकलने से पहले ही दूसरे गांव के लोग रोक लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस गांव में चल रहा श्राप उनके गांव पर भी आ जाए। लेकिन सूर्या वहां से अपनी गाड़ी लेकर तेजी से निकल जाता है। उसे रोकने के चक्कर में एक आदमी को वहां पर सांप काट लेता है और वो वहीं पर मर जाता है। इस घटना से सभी को यकीन हो जाता है कि उस गांव का श्राप भी इस वाले गांव पर भी आ चुका है। सूर्या वहां से एक अनाथालय पर पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि ये अनाथालय तो बहुत समय पहले ही बंद हो चुका था। उसे वहां के ओनर बताते हैं कि वैकेंटम के बेटे का नाम भैरव था, जिसका नाम लेते ही सभी कांप रहे होते हैं। वो बहुत ही अजीब था क्योंकि वह किसी से बात नहीं करता था, हर वक्त वो किसी मंत्र को गुनगुनाता रहता था और सिर्फ कौवों से बातें करता था और हमेशा एक पोजीशन में ही बैठा रहता था। इसलिए उनकी इन सभी आदतों से सभी लोग परेशान थे। वो रात के समय में ही बार बार अपने कमरे से चला जाता और काफ़ी टाइम के बाद ही वहीं वापस लौट कर आ जाता। एक दिन मेरे पति ने उसे बाहर जाते हुए देख लिया और वो उसे बाहर जाने का कारण पूछा। तभी भैरव ने मेरे पति का हाथ पकड़ कोई मंत्र पढ़कर उन पर काला जादू कर दिया और उस समय से आज तक उनको पैरालिसिस है। और ये उस दिन के बाद भैरव भी कभी वापस नहीं आया और नहीं किसी ने उसको दिखाई दिया और हमने भी उसकी तलाश नहीं की। ये सुनकर सूर्य जंगल की तरफ उसकी तलाश करने निकल जाता है। वो उसी जगह जाता है जहाँ पर उनकी रिसर्च होती है। तो वो एक जगह ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे अघोरी दिखते हैं जो कि कोई विशेष पूजा कर रहे थे। भैरव को ढूंढते समय सूर्य का पैर एक जानवर की खोपड़ी पर गिर जाता है। ये देखकर एक अघोरी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे रोकने के लिए वो एक मंत्र पढ़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सूर्य पर उस मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो सभी अघोरी के साथ मिलकर उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक उन अघोरी का लीडर जो है वो उसे छोड़ने के लिए कहता है। यहीं पर अघोरी, ये वही अघोरी था जो गांव के बाहर आया था। सूर्य उसे सारी कहानी बताता है। ये सुनकर अघोरी हैरान रह जाता है और वो कहता है कि इस कलयुग में इस सिद्धि को पाने के लिए बहुत ही कठोर मेहनत और जिगर चाहिए, लेकिन अगर सच में इसे कोई कर रहा है तो बहुत ही शक्तिशाली है। वह सूर्य से कहता है कि ऐसी सिद्धि को पाने के लिए उस आदमी को किसी गुप्त ठिकाने की जरूरत होगी जहाँ एक परिंदा तो क्या हवा भी ना आ सके। इसलिए वो सूर्य को एक गुफा के अंदर ले जाता है और वहाँ उन्हें जो मिलता है उसे देखकर अघोरी के होश उड़ जाते हैं। सूर्य भी वहाँ पर वही मार्क्स
दिखते हैं जो कि वेंकटम की बुक के रिसर्च बुक में थे। इसका मतलब भैरव भी वहाँ पर आकर अपनी सिद्धि पूरी कर रहा था और अब वो उनके पास ऐसी शक्ति थी जिसे आंखों के जरिए वो किसी के भी शरीर में जा सकता था या फिर उसे खत्म कर सकता था। इसी बीच सूर्य को एक ग्रंथ मिलता है जिसको देखकर वो सोच में पड़ जाता है। उसे पता चलता है कि ये ग्रंथ वही ग्रंथ है जो पुजारी हमेशा इस्तेमाल करते हैं और ये ओरिजिनल है और वो जो पुजारी के पास है वो नकली ग्रंथ है। इसका मतलब गांव में कोई ऐसा आदमी मौजूद है जो भैरव का साथ दे रहा है और उसी से ये सब करने से मैं भैरव की मदद भी की। तभी उसे एक बैग दिखाई देता है जिसमें एक लड़की की फ़ोटो और एक आईडी प्रूफ मिलता है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कुमार ही था और यहाँ उसे कुमार का पूरा नाम पता चलता है जो होता है भैरव कुमार। अब धीरे धीरे सूर्या और अघोरी को सब कुछ समझ आ रहा था। अघोरी कहता है कि कुमार भैरव है जिसने पहले सुधा को अपने प्यार में जाल में फंसाया था, फिर जानबूझकर सुधा की आंखों में सामने ही आत्महत्या की और अब एक एक करके सभी की बॉडी में जाकर उन्हें मार रहा है। उसने ये सिद्धि अब हासिल कर ली। अघोरी को याद आता है कि अब हमें उस गाँव में उस आदमी को ढूंढना होगा जो उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि अगर इसका पता चल गया तो ये साइकिल यहीं पर ब्रेक हो जाएगी। ये सिद्धि अकेली एक आत्मा पूरी नहीं कर सकती, जरूर कोई है जो इस सिद्धि को मंत्रों से उस गांव में फैला रहा है। उधर गांव में सभी लोग अब देर होने की वजह से नंदिनी को एक बॉक्स में डालने लगते हैं। उसका पिता हरीश चाहते हुए भी लोगों को रोक नहीं पाता। वहीं सूर्य अघोरी को लेकर अपने गांव की तरफ आ रहा था। तभी अघोरी उससे पूछता है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब मेरे लोग तुम्हारे ऊपर मंत्र पढ़ रहे थे तो आखिर वो मंत्र तुम्हारे ऊपर क्यों असर नहीं कर रहे थे। अब सूर्य इसका जवाब देता उससे पहले ही दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर गांव वाले अपनी पूजा स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग एक एक करके अपना खून अर्पित करते हैं ताकि वो सभी उस श्राप से मुक्त हो जाएं। वहीं सूर्य अकेले ही पैदल उस गांव की तरफ दौड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे दूसरे गांव वाले उसे जान से रोक देते हैं। उसी दौरान अघोरी अकेला ही गांव की तरफ चलता है और सूर्य गांव वालों को रोकता है। अघोरी उस मंदिर के सारे दिए जला देता है और उसी समय सूर्य भी वहां आ जाता है। सूर्य दौड़कर जाकर पंडित को वो असली ग्रंथ दिखाता है और कहता है कि अब तक हमने गलत उपाय किए हैं और अब हमें इस बुक में असली उपाय देखना होगा। अब बहुत देर हो चुकी थी और ये बात नोटिस करता है कि सभी की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और अपना खून अर्पित करने के बाद ये सभी लोग इतना टाइट हो चुके थे और ये सभी भैरव के वश में हो चुके थे। इतनी देर में अघोरी भी वहाँ आ जाता है और नंदिनी को घेरे के अंदर जाकर आज़ाद करने की कोशिश करता है, पर वो उस घेरे को तोड़ नहीं पाता क्योंकि भैरव की आत्मा अकेली नहीं थी बल्कि दो आत्माएं और थी, इसलिए वो दोनों बहुत ताकतवर हो चुकी थी। इसके बाद सूर्य कहता है कि मैं नंदिनी को उस आत्मा से छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक तुम उस आदमी को देखो जो भैरव की मदद कर रहा है। सूर्य सभी गांव वालों को ध्यान से देखता है जिसमें उसे सरपंच हरीश दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए उसके घर जाता है जहां उसे तहखाना दिखता है। नीचे जाने पर कुछ मरी हुई मुर्गियों के तांत्रिक विद्या का सम्मान दिखता है। इसका मतलब वहां कोई काला जादू किया गया था। इसके बाद सूर्य को वहां एक तस्वीर मिलती है जिसके बारे में अब हरीश खुलासा करता है और यहाँ आता है इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो कहता है कि जब वेंकटम के घर को बंद किया गया था तब उसके बाद कई बार घर से आवाजें आती थी, इसलिए जब एक दिन उसके घर गया तो पता चला कि वेंकटम की एक बेटी भी थी जैसे ही सूर्य को उस तस्वीर में दिख रही थी। हरीश कहता है कि मैं इस लड़की को अकेले नहीं छोड़ पाया और अपने साथ अपने घर लाया, इसकी अच्छे से परवरिश की और इसका नाम नंदनी रखा और इससे बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। यहाँ सूर्य अंदाज़ा लगा लेता है कि मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि नंदिनी ही थी और यही वो वजह थी जिसकी वजह से गांव छोड़कर वो बाहर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे गांव से बदला लेना था और यही उसकी ज़िंदगी का मकसद बन चुका था। इतना सुनकर सूर्य नंदिनी की ओर दौड़ता है। वहीं अघोरी अपनी शक्तियों की मदद से नंदिनी और भैरव पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इस बीच दोनों भाई बहन मिलकर अपने मंत्रों की मदद से सामने वाले पेड़ पर आग लगा डालते हैं और सभी गांव वालों को उस पेड़ की तरफ जाने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा करते ही सभी लोग उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। यही वो पेड़ है जहां पर उन दोनों को जलाया गया था, उनके माता पिता को। और इसी बीच सूर्य नंदिनी के सामने आ जाता है और वो नंदिनी से कहता है कि तुम दोनों मिलकर इन मासूम गाँव वालों को मार रहे हो, जबकि पूरी गलती तुम्हारे पिता की थी जो कि काला जादू कर रहे थे और उनके उस काले जादू की वजह से गांव में महामारी छा चुकी थी। इस बात
बात पर भैरव और नंदिनी जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता, ये सच नहीं है। और इसके बाद में वो असली बात बताते हैं। नंदिनी कहती है कि उसकी माँ पैरालिसिस से पीड़ित थी। उसके पिता उसकी माँ को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक के सारे इलाज अपना लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। मेडिकल साइंस में इससे हार मानकर वो इस रिसर्च करने लगते हैं, जहां उन्हें अर्थवेद में एक सिद्धि का पता चलता है, जिसके इस्तेमाल से किसी भी मरे हुए इंसान को उनके अंगों के दूसरे इंसान की बॉडी में पहुंचाया जा सकता है। इसलिए जब उन्होंने इस सिद्धि पर महारत हासिल की तो उसे पूरा करने के लिए एक दिन वो एक मरी हुई लड़की की लाश को घर लेकर आए, ताकि उस लड़की के शरीर के अच्छे अच्छे ऑर्गन्स को अपनी बीवी के शरीर में पहुंचा सके और वो पूरी तरीके से ठीक हो सके। लेकिन इससे पहले कि वो पूजा में सफल हो पाते, गांव वाले वहां आ चुके थे और इस काम को काला जादू समझकर मेरे माता पिता को जिंदा जला दिया। इसके बाद उन्होंने हवेली का दरवाजा भी बंद कर दिया। उस दौरान ना मेरे पास कुछ खाने के लिए था, ना ही मेरे पास पीने के लिए था। ऐसी सड़ी हुई चीज़ें थी मेरे पास सामने जिनमें कीड़े पड़ चुके थे। मगर कुछ समय बाद वहाँ हरिशंकर आए और उन्होंने मुझे गोद ले लिया और ये मेरे अच्छे से देखभाल की। इस बीच बड़े होकर हवेली में आती जाती रहती थी और उन किताबों को पढ़ती रही। उसी दौरान मुझे एक दिन मेरा भाई दिखा, जो मेरी तरह मन में बदले की भावना रखता था। हम दोनों मिलकर गांव को विनाश करने की ठान ली और गांव के असली ग्रंथ को एक नकली ग्रंथ में बदल दिया, जिसके बाद पूरा प्लान हमारी तरफ से चला और सारे लोग हमारे बस में आ गए। सूर्य उसे समझाता है कि माना इन लोगों ने गलती की, लेकिन जानबूझकर नहीं की थी। लेकिन तुम दोनों जो आज कर रहे हो वो जानबूझकर कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो। इससे आधे से ज्यादा गांव वालों को तो इसमें कोई गलती ही नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें इन लोगों को मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। नंदिनी कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इस बीच भैरव की आत्मा सूर्या पर हमला करती है। उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, क्योंकि नंदिनी ने लॉकेट दिया था सूर्या को, और वो लॉकेट नंदिनी के पिता ने उसकी माँ को उसकी सुरक्षा के लिए पहनाया था। और वो लॉकेट कुछ स्पेशल मंत्रों से बना हुआ था, जिसकी वजह से उस लॉकेट को तोड़ना नामुमकिन था। और यही वजह थी कि सूर्या पर अघोरी के मंत्रों का भी कोई असर नहीं हुआ था। इसके बाद कोई रास्ता नजर न आने की वजह से सूर्या अपनी पीठ में छुरा घोंप लेता है, जिसे देखकर नंदिनी उस सर्कल से बाहर आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। वो सूर्या को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम मुझे तो रोक लोगे, लेकिन मेरे अंदर के बदले की आग को कैसे रोक पाओगे। तभी सूर्या रोते रोते नंदिनी की पीठ पर छुरा घोंप देता है। नंदिनी मरते मरते उससे किस करती है और कहती है कि सूर्या तुम्हें जीना होगा, तुम ये जिंदगी डिजर्व करते हो। ऐसा कहते हुए नंदिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी आखिरी सांस लेती है। ऐसा होते ही भैरव की आत्मा भी उससे निकल जाती है और इस बीच गांव वाले भी अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि सूर्या की आंखों में एक अजीब सी चमक है। शायद सूर्या की आखिरी वो आंखें थी जिन्होंने नंदिनी को मरते हुए देखा था। और अब भैरव शायद हो सकता है कि सूर्या की बॉडी में आ चुका था। एक सस्पेंस है जो कि हमें आगे कभी पता चलेगा जब इसका अगला पार्ट आएगा। वैसे दोस्तों, ये मूवी एक्सप्लेन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। आपका धन्यवाद।